Good morning, students. Today we are going to start our last chapter, probability. ठीक है, अब probability का जो इंट्रोड्यूस है वो 9th क्लास ऑनवर्ड हो जाता है, उसमें आपको इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, लिटिल बिट है उसका इम्पैक्ट। 10th में भी आपने probability को पढ़ा है। अब 11th क्लास में हम probability थोड़ी सी वाइड फॉर्म में देखने वाले हैं और उनकी जो टर्म्स हैं वो हम अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि हमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो पाए। चैप्टर है 16 प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमारा चैप्टर नेम प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी को ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज द एक्सटेंट टू विच something to happen or occur and is measured by the ratio of favorable cases to the total number of cases। अब प्रोबेबिलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं, इट इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग टू हैपन्स। इट मीन्स अगर कोई चीज हो रही है तो वो किस हद तक है होती है, और उसको हम इवैल्यूएट, जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, इट मीन्स हमें रिजल्ट फाइंड करना है, तो वो कैसे होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द फेवरेबल केसेस। अभी फेवरेबल केसेस पे आ रहा हूं मैं, फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, favorable cases upon में total number of cases। नेक्स्ट जो टर्म यहां पे आती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? देखिए बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम अपनी डेली रूटीन में बहुत बार देखते हैं, बट क्योंकि हमें इसका कंसेप्ट एक्चुअल में मालूम नहीं है, जिस वजह से हम उसको कभी क्या कहते हैं कि रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हम अपने जहां पे रहते हैं, अपने नेबरहुड में, अपने मोहल्ले में, हम क्या देखते हैं कि जो लेडीज हैं वो आपस में, जो सेविंग उनका पैसे का है, वो आपस में मोहल्ले में ही क्या एक कमेटी सिस्टम सा स्टार्ट करते हैं और वो स्लिप पे नेम लिख देते हैं। ठीक है, जिससे एक छोटे बच्चे को वहां से बोला जाता है कि आप एक पर्ची को उठाइए, या फिर आप वो चोर वजीर वाला जो गेम है वो खेलते हो। ठीक है, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही पार्ट है। हालांकि हमें पता है कि वहां पे सपोज करो कि 10 नेम्स लिखे हुए हैं, बट ये हमारे लिए एडवांस में प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगी कि उन 10 में से आएगा कौन सा। हालांकि हमें पता है कि ये 10 ही आने वाले हैं, 10 में से कोई ना कोई आने वाला है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। ठीक है,
और रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये नहीं है कि बस एक इकलौता ही कोई चीज है कि जैसे मैं हूं, मेरे अलावा और भी ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट is called as random experiment if number one, it has more than one outcome। ठीक है, एक आउटकम। अब आउटकम एक टेक्निकल टर्म्स है जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आती है, उसको भी अब एक्सप्लेन करता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल to predict the outcome in advance। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है कब दो कंडीशंस हमारे पास हैं, इसका एक से ज्यादा एक आउटकम नहीं है, जैसे मैंने बोला कि मेरे अलावा भी कोई और होंगे, और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम। जो भी हमारे पास आउटकम था उनको हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। अब आउटकम जो चीज है वो क्या है? the possible result of random experiment कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है उनका जो पॉसिबल रिजल्ट है वही आउटकम्स हैं। ठीक है, द आउटकम्स while throwing a die once are 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, हमने एक डाई को थ्रो किया है, एक ही बार किया है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसमें अवेलेबल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 फिक्सेस आर देयर, और एक वहां पे क्या रिटर्न है या क्या इंडिकेशन बनी हुई है? 1, इट मे बी 2, 3, 4, 5 और 6। अब आउटकम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है या नेक्स्ट टर्म आती है वो है सैंपल स्पेस। The set of outcomes। ठीक है, the set of outcomes, outcomes का, और outcomes क्या है? The result of random experiment। The set of outcomes is called as sample space
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। कैपिटल एस से हम इसको डिनोट करते हैं बेटा। अब हमारे पास यहां पे एक नई टर्म आई है, सेट। ठीक है, इस करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 जो आउटकम्स हैं, ये आउटकम्स किस रैंडम एक्सपेरिमेंट के हैं कि जब हम एक डाई को एक ही बार थ्रो करते हैं। इफ द सैंपल स्पेस showing a die 1, और ये जो इनको बोला जाता है सैंपल पॉइंट। या हम सिंपल इसको बोलते हैं एलिमेंट। सैंपल पॉइंट या एलिमेंट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इवेंट। The subset of सैंपल स्पेस, कि जो सैंपल स्पेस हमारे पास है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं, ठीक है, वो होते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। देखो, एक दूसरे से लिंक्ड हैं सारी की सारी टर्म्स, और अगर आप एक सीक्वेंस से उनको समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब हमारे पास सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, एक हिस्सा है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। अब हमारे पास लेट अस सपोज ये मेरे पास सैंपल स्पेस अवेलेबल है। इट मींस यहां से आप रिजल्टेंट जो आपके पास है, जो सेट आप लिखा गया है, उससे आप इवैल्यूएट इतना तो कर ही सकते हो कि हमने एक डाई को एक ही बार थ्रो किया है। या अगर मैं क्योंकि इतना हम 10th क्लास में सीख आते हैं। यहां पे क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इनको देखने से क्लियर हो जाता है कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है। ठीक है, और अगर ये एस फॉर सैंपल स्पेस है, अगर हमारे पास कोई लेट ए बी इवेंट, एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? गेटिंग बोथ हेड। ठीक है, दोनों हेड्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो A इज इक्वल टू दिस, A इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है
इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो नेम से ही हमें पता चल रहा है, इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता। द इवेंट, ठीक है, हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है, या हम उसको कहें फाइल एम्प्टी, ठीक है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। देन मेरे पास आता है सिंपल इवेंट। द इवेंट having only one element, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम इसी का एग्जांपल लें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है, गेटिंग बोथ हेड, गेटिंग बोथ टेल, अब उसमें क्या होता है, हैविंग मोर देन वन, the event having more than one element। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, event of getting at least one head, ठीक है, कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, हेड टेल, टेल हेड, एक होना चाहिए कम से कम, दोनों के दोनों भी हेड हो सकते हैं। ये कंपाउंड इवेंट का एग्जांपल है। इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये कंपाउंड इवेंट का हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट मीन्स क्या समझ आना है आपको, कंपाउंड वाले में एट लीस्ट, एट मोस्ट, इन तरह की टर्म्स हमारे पास आने वाली हैं। श्योर इवेंट नेक्स्ट है, द होल सैंपल स्पेस,
द होल सैंपल स्पेस वही श्योर है, ठीक है, कि हाँ जी ये तो श्योर ही है। अब श्योर इवेंट के बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। The event A dash और S माइनस A, ठीक है, कि लेट वी हैव एन इवेंट A। अगर हमारे पास एक इवेंट A गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा। बहुत छोटी वाली क्लासेस में आप पढ़ के आए हो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट आप पढ़ते थे, ठीक है, तो आपको समझाया जाता था इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस फॉर्म में आती थी, इस फॉर्म में आती थी कि आपको एक एंगल दिया होता था और आपको दूसरा एंगल इवैल्यूएट करना होता था। तो आप क्या करते थे, 90 में से आप गिवन एंगल को माइनस कर देते थे। सिमिलर वे से हमारे पास यहां पे अगर एक इवेंट ए गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप कैसे निकालोगे, जो ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है एस माइनस ए, एस फॉर द सैंपल स्पेस, ठीक है, ठीक है। हमने एस माइनस ए से मायने क्या है हमारे पास, एस माइनस ए का मीनिंग क्या निकलता है कि जो टोटल हमारे पास है सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से ए को माइनस करना, या हम ऐसे कहें कि वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, जो एलिमेंट ए में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए गिवन है और एस क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर इसको कंसीडर करते हुए मैं ए डैश बनाना चाहूं, ए डैश विल बी, ठीक है, इसको हम कहेंगे एस माइनस ए। यहां पे देखिए एस के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, हेड टेल, हेड टेल है, टेल हेड है जी, हेड हेड क्या बच गया, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। श्योर इवेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। देन आता है हमारे पास इवेंट ए और बी, और इट मीन्स क्या है, ए यूनियन बी, मतलब कि जो ए में प्रेजेंट है और जो बी में प्रेजेंट है उन दोनों को आपने क्या कर देना, कंबाइन करना है, क्लब करना है, उनका यूनियन बनाना है। अब यहां पे सपोज करो मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें मेरे पास इवन नंबर्स हैं लेस देन 20, ठीक है। बी मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर कंटेन किए हुए हैं मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20, ठीक है। और अगर मेरे को इन दोनों का यूनियन बनाना है तो अभी आपको बोला कि जो ए में है और बी में उनको क्लब कीजिए, बट अगर जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। 2 के बाद 3, 4,
5 नहीं है, 6 यहां पे भी है और यहां पे भी है, उसको 2 बार नहीं लिखना बेटा, 1 बार। 7 नहीं है, 8 9 10 12 2 टाइम्स है, ठीक है। 13 नहीं है, 14 15 फिर 16 और ये 18 2 टाइम्स है, तो ये इसको भी, दैट इज और। नेक्स्ट आता है इवेंट ए एंड बी। इसके मायने क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, दिस यू फॉर यूनियन एंड दिस इंटरसेक्शन, इट मीन्स कॉमन, जो कॉमन टर्म्स हैं। अब इनमें कॉमन टर्म्स देखिए बेटा, इसके ही कॉरस्पॉन्डेंस में कॉमन टर्म्स आप ऑब्जर्व करोगे 6 12 और 18। इवेंट ए और बी, और ए है और बी है, एंड और का आपको क्लियर डिफरेंस मालूम होना चाहिए बेटा। नाउ इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी। ए माइनस बी, जैसे अभी आपको एस माइनस ए बताया वैसे ही आपने ए माइनस बी को फाइंड कर लेना है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है किस चीज के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको बताया गया है उसके लिए है। दिस रिजल्टेंट ए इंटरसेक्शन बी ठीक है। बहुत सी जगह पे ये ऐसा ना होके इस तरीके से भी आता है, ठीक है।